भेज देता हूँ। क्या ये इतना ही है जो रेड लैम्प से मिलेगा? जी समझ गए ना? जी यस सर। ये समझ बहुत ऊंचा गए? है, चलो इसको ठीक है नीचे ठीक है, करो। Yes, sir. जाओ काम करो। और देखो तो ठीक है। कितने फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं यहाँ तुमने पर। इसका कलर देखा? साफ करो तो। हाँ। और मैं कह रही थी कि जरा संभल कर। ये जानते हुए भी इतने घबराए हुए क्यों हो? सॉरी, मुझे लगा कि ये फट जाएगा, इसलिए मैंने जे तुम थोड़ा ऐसे करते हो ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने सोचा कि बस 1 मिनट हाँ, रुकिए। उसको ज्यादा तुम्हें टर्न जो मत चाहिए करो। था वो इसमें है। थैंक यू सो मच लाला। तुम्हारे लिए कुछ भी। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन नहीं है, फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। ये बड़ी ही नॉर्मल बात है। तुम्हारी ये आखिरी एक्टिविटी है यहाँ की। आई एम सो सॉरी। ओह आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरा मतलब वो नहीं था बस। नहीं ये इतना जरूरी नहीं है। ये मेरी आखिरी एक्टिविटी नहीं है, ये तो जान की आखिरी एक्टिविटी है। सनम सुनो, क्या हम एक बार फिर से चेक कर लें? ठीक है, ये रही फाइल्स, इन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हम वहाँ बैठते हैं, मैं लेती हूँ। हाँ, ये मुझे लेने दीजिए। अपने बेटों के साथ ऐसे चलना कितना अच्छा लग रहा है। एमरे, गेस्ट इसी दरवाजे से एंटर करने वाले हाँ हैं उसी ना? दरवाजे से करने वाले हैं। पॉलिन आ गई। हेलो। ओह वाह, पॉलिन तुम आ गई। कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे देखकर अच्छा देर तो लगा। नहीं हुई ना? हाय एमरे। वेलकम। जान, एमरे हम चले? यस मॉम, चलिए। तो बताओ तैयारी हो गई? हाँ चलो अंदर चलते हैं। ओके। हाँ सनम, तुम इस पार्ट पर जोर देना क्योंकि यही पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट है इसका। उसके बाद फिर स्लोगन से शुरू करना। ठीक है जान कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है। मिस्टर एमरे आ चुके हैं। मैं ये बताने आई थी कि मिस्टर जान भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? उनके आने तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा लंबा मत खींचना क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है। वो आ गए। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ जिस बारे में मैं सोच रही थी कहीं वो अब हो ना जाए। अनफॉर्चुनेटली। कहाँ पर है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब मन को ये पक्का कर यहाँ लो। पर क्या कर रही है? अरे मैंने कहा ना, खुद को डीमोरलाइज्ड मत करो। इसको ऐसे समझो कि जान ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है जैसे कि तुमने इनवाइट किया है मिस्टर मुजफ्फर और अयान को। ऐसे ही समझो। ये बहुत ही आसान है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं तो इस तरह से नहीं सोच सकती। हाँ, मैं भी नहीं सोच सकती। मैंने भी बगैर सोचे ही बोल दिया। बचाओ! अरे तुम्हें वायरल हो गया मेरा है। प्रेजेंटेशन है, मैं इस तरह से नहीं छींक सकती। ऐसा सुनने में आया है कि एपिडेमिक फैला है। नाइस। मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था। रियल में मैं सोच रहा था कि अरे वाह 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 वाह, जरा देखो तो सही क्या सजा है इन लोगों ने। वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो? हमने इसको रीडिजाइन किया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। देखो ना कितनी रिच जिंदगी है आयहान। कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन आज पता चला कि हम खरीद सकते हैं। इन लाइट्स को देखो, मुझे ये कलर्स बहुत को देखो, पसंद है। कितनी रोशनी भरी हाँ है। एग्जैक्टली। देखो उन्होंने रेड मोड के लोगों के साथ हार्मनी हो ऐसे ही कलर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि फॉस्फोरस कलर्स। वो लोग येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हार्मनी बहुत अच्छी लग मगर रही ये है। सब तुमको कैसे पता? तुम तो एक बुचर की बेटी हो ना। ये सच है। Nonsense। अरे वो जे ही है ना? हाँ जे ओह, ये कैंपेन तो बहुत ही शानदार है। सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि रेड मोड टीम ने किया था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आई लव्ड इट, आई लव्ड उसने इट। लव कहा? हाँ उसने नहीं। यही कहा। चलो वहाँ। ये लड़की उसे रिझाने की कोशिश तो नहीं कर रही। नहीं है जे ऐसा नहीं है। उस पर भरोसा करना सीखो। प्यार में भरोसा होना बहुत जरूरी है, समझी तुम? हाँ। देखो अपने अंदर की बुचर को बाहर मत आने दो। शांत रहो, मैं चेक करता हूँ। तुम यहाँ पर गहरी सांसें लो और चुपचाप खड़े रहो प्लीज। ये बहुत ही अलग जगह है, प्लीज खुद को संभालना। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है। हाँ चाहे जो हो जाए यहीं पर खड़ी रहना। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी रेड मोड के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करता हूँ। जाइए प्लीज जाइए। काफी ट्रस्टवर्दी और जय मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया हूँ। और गर्ल्स हैविंग फन? हाँ बहुत।
वैसे आप भी इसी एजेंसी के हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं इस एजेंसी से नहीं हूँ। हमारा अपना बिजनेस है, अपना इन्वेस्टमेंट है। ये लीजिए हमारे ब्रोशर्स। हमारा ऑर्गेनिक का बिजनेस है। ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऑर्गेनिक साबुन से लेकर ऑर्गेनिक तेल सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ। हाँ, अब ये लीजिए शुरू मेरा हो कार्ड। जाएगा। कुछ भी चाहिए ये तो मुझे अच्छी कॉल बात है। करना। अयहान, जे तुम बहुत बिजी थे बातों में, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारा लव चल रहा था, हाँ ना? अयहान, यहाँ इस तरह की सोशलाइजिंग करनी पड़ती है। आज लॉन्च है ना, प्लीज गलत मत समझना। वंडरफुल वंडरफुल। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हाँ, करूं। 35 के बाद तो ख्याल रखना चाहिए, खासकर अपने स्किन का, बालों का। अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो ऑर्गेनिक चीजें यूज कीजिए। अयहान, हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है कि ये हमारे प्यार का भी लॉन्च हो जाए। क्या कहती हो तुम? हो सकता है, यानी देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी स्माइल तो सब बता रही है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये एक नेचुरल दुनिया है। आप लोग नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरी बात मानिए, जब आपकी ये नेचुरल खूबसूरती ना ऑर्गेनिक चीज के साथ और खूबसूरत हो जाएगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे जलन क्यों हो रही है? खुद को संभालो गुलीस। लैला, मैंने एक डिसीजन लिया है। अब क्या है? फिर से तुम्हारा हाँ क्या है? मेरी जगह डेरेन ये प्रेजेंटेशन देगी तो कैसा रहेगा? और वो क्यों? वो कल मैंने जान को बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट किया था। अभी सोच रही थी कि 2 घंटे उसके साथ ही बिता लूं, और क्या पता मैं उन्हें रोकने में कामयाब हो जाऊं। अगर डेरेन ये प्रेजेंटेशन देगी तो ऐसा होगा। आइडिया अच्छा है लेकिन आसान नहीं है। तुम कैसे बात करोगी उससे? कितना हेक्टिक होगा सब कुछ। वो भीड़ से घिरा हुआ होगा। हम क्या कर लेंगे? बताओ मुझे, कैसे करेंगे सब? मुझे भी नहीं पता। मैंने वही बताया जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ। कोई प्लान नहीं है। हो सकता है कि शायद वो रुक जाए, मैं अगर उन्हें कन्विंस कर सकी तो। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैं उन्हें जानती हूँ। अगर इस प्रेजेंटेशन में वो मेरे साथ रहे तो हो सकता है उन्हें मेरा परफ्यूम याद रहे। शायद तुम सही कह रही हो। जाके कोशिश कर लो। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे बात हाँ करती ठीक है हूँ। ठीक है। परफ्यूम स्प्रे से पता चलता है फुस फुस, लेकिन ऑर्गेनिक चीजों को आपको खुद समझना पड़ता है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो? सनीम, एक मिनट रुक जाओ। ऑर्गेनिक पेपर सोप अरे समझाओ तो यहाँ से जाओ यहाँ से। जी, ये सब क्या चल रहा है? मैंने कस्टमर से बात कर ली है, उनको पसंद आया है। उन्होंने कहा आई लव, वो भी जोर देकर कहा था। But don't सुनो worry। भाई, हम यहाँ पर्सनल बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जी, ये सुनो, बिजनेस मैं है, वहाँ- इसमें ऐसा करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक सोप है, ले जाइए, इससे बहुत काम आएगा। बिजनेस के बहुत बारे में अच्छी मुझे चीज़ है। तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम इतनी होशियार लड़की हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो स्मार्ट हो। जरा चलो मेरे साथ, हाँ ठीक है, जरा चलो। मैं भी आती हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है प्रेजेंटेशन के लिए। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू करें। गुड, लेकिन तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो। नो, आई एम फाइन। तुम्हें एक बात बताऊं कोलिन, सनीम सिर्फ जान के साथ यहाँ रहने के लिए वो प्रेजेंटेशन छोड़ सकती है। कैसे हो सकता है और क्यों? मुझे रीजन का पता नहीं है, शायद उनका कोई प्लान होगा। शायद वो सोच रही होगी कि जान को जाने से रोक सकती है। मिस मीने, मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सनम, बोलो। सनम, चेंज करने का वक्त अब हमारे पास है नहीं, पता है ना? नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे लगता है कि मेरी जगह मिस टेरन को ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हाँ, पर क्यों? तुमने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू सो मच, लेकिन हमने मिस डेरन का दिल बहुत दुखाया है। आपको पता है ना, वो बहुत दुखी थी। थैंक यू मिस डेरन ने ये जॉब पाने के लिए बहुत कुछ किया है, और फिर वो उस गंदे गेम का अनजाने में हिस्सा बन गई थी हमारी वजह से। और वो प्रेजेंटेशन करने में बहुत अच्छी है। उन्हें इस कैंपेन के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इसमें बहुत अच्छी भी है। तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती है ये प्रेजेंटेशन देना। डेरन, हाँ, तुम्हारा क्या कहना है? हो सकता है, मतलब अब मैं क्या बोलूं? ओके, तो तुमने सही कहा। लेकिन मिस मिनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर मैकिनन की ये जिद थी कि इस प्रेजेंटेशन को सनीम ही करे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही और उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन कनेक्ट किया जाए। मिस्टर जान, सनम का स्टेज पर होना बहुत जरूरी है।
आखिरी वक्त में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैकनन अपसेट हो जाएं। एब्सोल्युटली। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों साथ में प्रेजेंटेशन करो, डैरन और सनम। मुझे यकीन है ये बेस्ट होगा, इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता, है ना? आई मीन इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्या कहना है? वंडरफुल। बहुत अच्छी बात है, क्या कहती हो सनम? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है। हमारे अपने मेंबर्स है और हमारे पास अपना मेल एड्रेस भी है। लीजिए लीजिए। अच्छा ये भी रख लीजिए। हाँ, मैं पढ़ लूँ। उस पे सब कुछ हाँ, डिटेल में पढ़ लिखा लूँगी है, मैं। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। चाहिए तो कॉल करना। हाँ, कैसी है मैडम? अगर आप चाहती नहीं, हैं मुझे कि नहीं आपका चाहिए। बॉयफ्रेंड आपको हनी बोले I'm तो हमारा so ऑर्गेनिक हनी sorry। यूज कीजिए। भाई भाई बुरा मत मानिएगा, ये बहुत अच्छी है। चलिए ऐसे निकलते हैं। वाह वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं तो ऑर्गेनिक हनी बेच रहा था जिससे उनका मुजफ्फर? फायदा होता। हाँ मिस गुलीस, कैसी हो तुम? देखकर अच्छा लगा तुम्हें। कितनी अच्छी पार्टी है ना। मुझे यहाँ पर 6 मेंबर्स मिल गए। पता है तुम्हें, मेरा बिजनेस सही चल रहा है। तुम्हें पता है आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर ये पार्टी भी ऑर्गेनिक होती तो मुझे 600 मेंबर्स और मिल गए होते। वो क्या है ना, असल में ऑर्गेनिक की बात ही अलग है, लेकिन हर कोई ये बात समझता नहीं है ना। उन्हें समझाना पड़ता है ऑर्गेनिक के बारे में। वैसे इस पार्टी में लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? हाँ वो, और हाँ प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पार्टी भी है, कॉन्सर्ट भी है। पार्टी, खाना, प्रेजेंट्स बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा हुआ इस पार्टी में। अगर मेरा बिजनेस कामयाब हुआ तो मैं भी ऐसी पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा शायद कम से कम 1 लाख तो आया ही है। हूँ। ओह माँ, मतलब ओह वाह, सच में इतना हुआ है? हाँ। इतनी बड़ी पार्टी देकर पैसा क्यों वेस्ट करना? मैं तो चैरिटी में पैसा दे दूंगा सारा, गरीब बच्चे खुश भी हो जाएंगे। इस जगह का किराया बहुत ज्यादा है, इतने सारे वेटर्स हैं, बाकी सर्विसेज हैं, उसका पैसा तो लगता है ना। ओके, आप सबका इस रेड मोड की लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नया सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट यहाँ करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। किसी का परफ्यूम बनाना एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है, और फिर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन का डिजाइन बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। सच कहूँ तो जिंदगी में होने वाली हर बात एक जर्नी है, जिसके स्टेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ये एक गाड़ी है, पता नहीं हमें कहाँ रोके। सो व्हाट से, इस जर्नी को क्यों ना पैशन और डेडिकेशन के साथ पूरा किया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी इंस्पायर एवरी वुमन टू लीव देयर मार्क। चैलेंज कीजिए जिंदगी के हर एक पहलू को और ऐसे मुकाम पर पहुंचिए। वाह, क्या बात है। अरे चुप रहो चिल्लाओ हुजूर, मत मुजफ्फर, शांत रहो। कर रहे हो तुम? जहाँ से आपको कोई गिरा ना पाए। लेकिन याद रखिएगा, इस जीत की खुशबू सिर्फ उन लोगों तक पहुंच पाए जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ने से नहीं कतराते, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। ये शाम यही खत्म नहीं होती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप लोग एंजॉय कीजिए। डैरन को ना हमेशा एक चीज में अपना टच डालना बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट लाइन भी इम्प्रॉम्प्टू ही थी, हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। क्या बात है, लाइन तो बहुत अच्छी थी। कैसा था? सरनेम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट। सनम, तुम कितनी अच्छी स्पीकर हो। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ मैंने हाँ, सब स्लोगन्स तो समझा सारे दिया। तुम्ही ने लिखे हैं, क्या बात है। हाँ सही कहा। वो स्पीच काफी मीनिंगफुल थी। वेरी गुड। थैंक यू जान।
एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। सनेम, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। तुमने तो स्टेज पे कमाल कर दिया और आखिरी का इम्प्रोवाइजेशन तो लाजवाब था। थैंक यू सो मच। तो अब आपके सामने आ रहे हैं द बैंड ऑफ द नाइट, सूटकेस। जान, जान, मैं इस बैंड को जानती हूँ। ये तो तुम्हारे दोस्त है ना? मैं जानता हूँ इन्हें। हाँ, मुझे याद है हम इनके कॉन्सर्ट में एक बार गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं है। Kendi kendime beni, ne çabuk geçti zaman. Unuttum her şeyi, başka biri vardı. Şimdi bambaşka biri. Önce bir ayna söyledi bunun sebebini. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Oturdum düşündüm kendi kendime seni. Neredeydin daha önce? Beni çok beklettin. Sendeki her şey benim olsun diye çok dua ettim. Bunu çok istedim. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya.
जान, क्या हम लॉन्च के बाद थोड़ी बात कर सकते हैं? मिसेस हुआ, क्या हुआ? मॉम, क्या हुआ आपको? अरे मॉम, क्या हुआ आपको? हाँ? अचानक से चक्कर आ रहा है और पेट में भी दर्द कोई है। पानी लेकर आओ इनके लिए प्लीज। एमरे, तुम मॉम को थोड़ा बाहर ले जाओ। चलो बाहर चलो। तुम मेरे साथ बाहर चलो जान। ओके चलो। ठीक है, तो मैं हाँ, भी ठीक आपके है। साथ आती हूँ। उनका अब ठीक तो है? क्या हुआ, तुम उनसे बात कर पाई? कभी कभी गिव अप कर देना ही अच्छी बात होती है लैला। चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, ओस्मान हमें ले जाएगा। Geceler kısa Birbiri ardına थैंक यू वेरी मच। Zaman yok You're welcome. zaten her baktığımda Vazgeç dedim olmaz dedim boş ver dedim ya Sen öldün derken anlamadıydım gözyaşlarımdan defalarca Aynalar beni göstermiyor खैर ये तो होना ही था। आप चाहे जितना पुश करते या फिर छोड़ देते, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है वक्त के आगे झुक जाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी एक ऐसा वक्त है जहाँ प्लान बनाने के बावजूद भी कई सारी चीजें होती हैं। इसीलिए जोर मत लगाओ, ऑब्जेक्ट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो और चल पड़ो। जब चीजें बदल जाएंगी तब हम मिलेंगे। Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan Vazgeç dedim olmaz dedim boş ver dedim ya Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan Vazgeç dedin olmaz dedin Beni boş ver dedin ya मॉम की तबीयत अब ठीक है, ये लो पियो। चलो अच्छी बात है। मॉम का हॉस्पिटल न जाकर सीधा घर आना तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ, लॉन्च में थोड़ी थकान हो गई इसलिए मैं उन्हें सीधा घर ले आया। पर लॉन्च अच्छा था। अच्छा नहीं भाई, बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया, मजा आ गया मुझे। सनम और डेरन ने आज कमाल ही कर दिया। हाँ, उनकी स्पीच बहुत ही अमेजिंग थी, स्पेशली जो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दैट वाज अमेजिंग। हाँ, उसने बहुत कुछ अपने मन से उस स्पीच में ऐड किया। काफी रिलेटेबल और डीप मैसेज था। इट वाज गुड। लाइफ ऐसी है। हाँ, सनम ने जैसे कहा कि चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, नसीब में जो लिखा होता है आखिर वही होता है। एग्जैक्टली। पहले आप रूल्स और ड्रीम्स फॉलो करते हैं और फिर पता चलता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, अच्छी चीज है। अगर सब कुछ सेम रहा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। क्यों? अच्छी बात यह है कि ये चेंज आपके सामने सवाल खड़े कर देते हैं। आप अपने डर से झगड़ते हैं और फिर खुद से ही सवाल करने लगते हैं और आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम ये सब Good कर सकते हैं, morning. ठीक है? हे अर्ली बर्ड। गुड मॉर्निंग। एक मिनट मिस्टर जान, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूं। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग या फिर मिस सनम, क्योंकि मैं आपको मिस्टर जान बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आ गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, ये बहुत जल्दी आ गए। मुझे बहुत सारा काम है, मैं चाहता हूँ कि ऑफिस का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं आपके नीचे के फ्लोर पे हूँ, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। कितनी खुशी की बात है। हाँ, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मिस्टर जान बिजनेस के लिए बारकांस जा रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ,
वहाँ पर उन्हें एक बहुत स्मार्ट ऑफर मिली है जो इनके लिए बहुत अहम है। हाँ, पर सनम, हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम यहीं पर काम करोगी। नहीं लगता है आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो ईद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है। मुझे मंजूर है। क्या कहा? आई एक्सेप्टेड इट। पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे बारे में कल ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो। गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर। सिस्टर? मुझे किस करने दो। ये मेरा भाई है जो कनाडा में रहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, पर तुमने ये कभी नहीं बताया था कि ये इस्तांबुल में पब्लिशिंग शुरू करने वाला है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, वो भी डैड ने बताया। तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी। क्या पापा वापस आ गए? नहीं, दरअसल वो इटली चले गए हैं। हमारी फोन पर बात हुई थी। वो क्या है ना, हमारी फैमिली ऐसी ही है, हमेशा ट्रैवल करती रहती हाँ, है। क्या बात है। इटाली, इंग्लैंड, कनाडा, वाह क्या इंटरनेशनल फैमिली है आपकी। बस ट्रैवल ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना? नहीं तो हमारी फैमिली है बस एक ही शहर में, इसी देश में बसे हुए हैं, नेशनल फैमिली। तो आप वही जान हो? हाँ, मैं वही हूँ। ट्रैवलर कैन। पोलैंड ने मुझे बताया था। तुमने तो कहा था कि ये फोटोग्राफर हमेशा जंगलों में घूमते रहता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये एजेंसी के मालिक भी है। हाँ, लाइफ है फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू नो। हाँ, पता नहीं कैसे मैं बताना भूल गई। अरे कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं बाल्कन्स, तो वहाँ उन्होंने अपने लिए एक जंगल खरीद के रखा है। हाँ, खरीदा है। जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल करता है, लेकिन पहले मैं सनम को जरा नीचे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा ऑफर ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, पर कहाँ बात करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे नए ऑफिस में। ठीक है, मिलते हैं। See you। जाओ जाओ। जान, क्यों ना एक कॉफी हो जाए? हाँ, चलो मेरे कैबिन में पीते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। लीजिए। तो तुम ये कह रही कि वो कनाडा आते जाते रहेगा, पार्ट टाइम कनाडा में रहेगा और उसी वक्त वो इस्तांबुल में सेटल भी हो जाएगा। उसने यहाँ किराए पर ऑफिस भी ले लिया है। मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नो। मैं भी नहीं जानती कि उसका प्लान एग्जैक्टली होता क्या है। वो केवल ट्रैवल ही करता रहता है। ट्रैवलिंग। लेकिन पब्लिशिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, यू नो। आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। पता नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा इंसान है नहीं जो डेडिकेशन से यू नो काम कर पाएगा। वो फोकस नहीं लगता है मुझे। और उसने सनम को भी जॉब ऑफर कर दी। ऑनेस्टली मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं जान कि वो जो सोचता है उसे वो करके ही रहता है। और अगर उसने सनीम को जॉब ऑफर की है तो उसने सोच समझ कर ही की होगी जान। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सही से सोच भी सकता है। लेकिन उसका भी सही है। सनम बहुत ही होशियार लड़की है, उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत तो है नहीं, पर उसे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तुम उन दोनों के बारे में एक सा ही सोच रहे हो, तो जाने दो ना। अगर वो एक दूसरे को मिल गए हैं तो मेरा मतलब है उन दोनों की एनर्जी सेम है, वो साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बन सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें इंटीरियर? ऑफिस तो बहुत अच्छा है। तुम जिस तरह का प्लान बना रहे हो, मैं उसमें खरी उतरती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल तुम खरी उतरोगी इसमें। जिस तरह के तुम इंसान हो, पब्लिक ऐसे ही इंसान की तलाश करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी हो। वाकई में ऐसा लगता है? बिल्कुल, तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम टैलेंटेड भी हो, तुम्हें एजेंसी का एक्सपीरियंस भी है, तुम एडवर्टाइजिंग, पीआर और मार्केटिंग भी जानती हो। तुम्हारे पास वो सारी चीज है। जब तुम इस तरह से बात करते हो तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही फील होना चाहिए। अच्छा है, एजेंसी के जितना बड़ा नहीं है बल्कि उससे छोटा है। हमारे पास 2 ही एडिटर होंगे, मैं बताता हूँ, एक रिडक्टर और एक अकाउंटेंट। उसके बाद तुम और सेक्रेटरी, बस इतने ही लोग होंगे और कोई नहीं। अगर सच कहूँ तो मैं एजेंसी के भीड़ और शोरगुल से बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ कितनी शांति होगी, मैं खामोशी से एक जगह पढ़ पाऊंगी और लिख पाऊंगी, है ना? हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल अच्छा करोगी।
हम मिलकर बेहतरीन और अच्छा काम करेंगे। तो अपने लिए एक डेस्क चुन लो। अभी? हाँ, तुम पहली हो सिलेक्ट करने वाली। ठीक है। 1 2 3 4 मुझे पसंद नहीं है। ये रहा। तुम नंबर्स भी पसंद कर सकती हो। हाँ। हाउ नाइस। ये रियल है क्या? सनम, सनम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में। हाँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एग्रेसिव एटीट्यूड उसका ही नतीजा है। मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। मेरा वहाँ का काम खत्म होते ही मैं यहाँ काम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम्हें यहाँ भी आना होगा ताकि तुम ये काम अच्छे से सीख सको। ऑफ कोर्स। मैं अब चलती हूँ, बाद में आऊंगी। बाय। ओके। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, मैं बाद में कॉल करूंगी। सी यू। सी यू। जान, तो क्या तुमने फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया? कोई और प्रोजेक्ट ले लिया? बैल्कन्स का प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं उससे मुकर नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे एमरे को हेल्प करनी है, यहाँ चीजों को अरेंज करना है, इसलिए। गुड। मैं जाकर अपने भाई से मिल लेती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है जान? हाँ। ओके पोलन। तुम अभी तक ठीक नहीं हुई सनेम डियर? हाँ? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ये एलर्जी है। तो फिर तुम्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें एलर्जी करती है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, वरना ये नौबत नहीं आती। सनम, अगर तुम्हारे सुबह के फालतू काम हो गए, मटर गश्ती हो गए, तो जरा काम पर कंसंट्रेट करे। यहाँ एजेंसी में लाइफ शुरू हो गई है, बिजनेस भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान के मुताबिक हो चुके हैं, तो प्लीज काम पर लगता है। मैं आ रही हूँ मिस्टर जॉन। सनम आ जाओ, बैठो, यहाँ बात करनी है हमें। चलो। ओह थैंक यू वेरी मच। इस तरह से कौन बात करता है? हम किस बात पर बात करने वाले हैं ये मुझे पता होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्टबर्न हूँ। बैठो, प्रोफेशनली बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं मुझे ये पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कंसिडर करो। बैठो ना। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि। ठीक है, मैं आपसे प्रोफेशनली ही बात करूंगी, लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मैं यहाँ खड़ी रह के बात करूंगी। तुम्हें नॉनसेंस कहने की जरूरत नहीं है मेरी तरह, ठीक है? मुझे इस तरह से जवाब नहीं सुनने तुमसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना वो करियर ना छोड़ो जिसे तुमने खुद चूज किया है। तुम्हें यही कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने करियर को चेंज करने वाला नॉनसेंस डिसीजन बदल लीजिए, फिर मैं मानूंगी। मैंने भी तो सेम ही किया ना। बताओ, मैंने नहीं किया क्या? मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथ में, यू नो दैट। तुम अच्छे से जानती हो इस बात को। लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। और तुम उस आदमी के साथ निकल जाओगी जो तुम्हें सिर्फ 2 दिनों से जानता है, और इसके लिए तुम ये जो अपनी बनी बनाई जॉब है उसे छोड़ रही हो। जो काम तुम्हें पसंद है तुम उसे छोड़कर उस। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे सारे एफर्ट्स, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बनाने में। मेरा मतलब बिजनेस से है। मतलब मैंने काम को हमेशा अहमियत दी है और हमेशा एजेंसी के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा क्या कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई?
मेरा मतलब है ये हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा है। यार तुम वहाँ पर जाकर करोगी क्या पता नहीं, तुम कुछ जानती नहीं हो। यहाँ तुमने इतना वक्त दिया हुआ है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उसका क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मतलब तुम बातें बना रही थी। तुम बस अपना वादा तोड़ने में माहिर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसी को क्या महसूस होता है। अरे किसी और को छोड़ो, मेरे बारे में तो सोचो एक बार। बस डिसीजन ले लिया कि तुम जा रही हो यहाँ से, ये क्या बात ठीक है, है? लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी और आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एजेंसी को भी अरे नहीं सनम एक मिनट रुको, क्या कर रही हो? लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा इस तरफ। हाँ, अरे तुम थोड़ा इस तरफ आओ ना, सब देख रहे हैं। मुझसे बात तो अब करो आपको तुम। प्रोफेशनलिज्म सनम कहाँ रुको, है, मुझे हाँ? बात करनी है, बात मुझे- तो कंप्लीट करने दो मुझे। जब तक तुम यहाँ हो जरा अच्छे से एक बार सोच तो लो कि तुम्हें ये नौकरी करनी है या नहीं, सोच लो ना एक बार। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। सनम अभी अभी तुम स्क्रिप्ट राइटर बनी हो, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, तो यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। थैंक यू वेरी आई मच। मीन बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मतलब सारी बातें अब आपसे सीखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा रुको तो सही, मुझसे बात तो करो। देखो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम एक काम करो ना, तुम डेरेन से सीखो, तुम अपने आर्ट डायरेक्टर से सीखो। वैसे भी मैं जल्दी जाने वाला हूँ। मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ, समझे आप? मेरे भी कुछ ही दिन बचे हैं अब यहाँ, हम सब चले जाएंगे। सनम मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गई ना? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एक लीगल एम्प्लॉय हो और हमारे बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात को समझना होगा। देखो अभी हम बात कर रहे हैं लोगों को ये हीटिंग कोई करने वाली। हिटिंग नहीं है, ये एक रियलिटी है, जरा बात आप को मुझे समझो। हीट ही तो कर रहे हो, ये लोगों को हीटिंग करने वाली। मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। तुम यहाँ 15 दिनों की मेहमान हो और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, ठीक है? नहीं 15 नहीं 13 ही दिन। मैंने 2 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। 15 में से 2 चले गए, 13 ही दिन बच जाते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ 13 दिन तक ही काम करूंगी, उससे ज्यादा की गुंजाइश ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था। 13 हो या 15 मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने दिन भी तुम यहाँ हो तुम मेरी एम्प्लॉय हो, राइट? तो मैं तुम्हें जो चाहे वो कह सकता हूँ। हाँ मैं यही हूँ, मुझे गार्ड भी बना सकते हैं, मैं गेट पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं हाँ तो आपकी मैं थोड़ा मजदूर हूँ। बिहेव करो और जाकर अपने काम पर लगो ना, यहाँ क्यों बहस कर रही मैं हो? वही करने जा रही थी लेकिन आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया यहाँ पर बुलाकर। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरा वक्त बर्बाद करते हैं बात करके, समझे आप? हाँ ठीक है, जाओ हाँ, ठीक काम है, करो। जा रही हूँ। हाँ, जाओ। सारा वक्त बर्बाद हो गया। नहीं ताजे ताजे दिदास, हटो क्या हुआ? हटो यहाँ से। सनेम तुम ये क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। क्या है अरे ये? हटो यार, क्या हो रहा है? मेरा ठीक है, मैं रास्ता हेल्प छोड़ो करता यार। हूँ। हटो यहाँ से। तुम ओके। रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हो? यही sorry, प्रेजेंटेशन sorry. है। आप क्या कर रहे sorry. हो? जे हो रहा है और ये? कितना चलना जे है सनेम? आराम और से। कितना? जे चलो यहाँ ओके, राइट में ठीक है। ओके। हाँ ठीक है जे अरे मैं पीछे अटक गया। कुछ लिखा जे आउट। जे जे तुम बाहर आ जे, जाओ, जे, फंस out. जाओगे। ओके ओके ओके। ओके एक सेकेंड गाइस, बस थोड़ी सेटिंग करने दो। ओके ठीक है, तो तुम्हें ये पैनल नजर आ रहा है? हाँ हम देख सकते हैं। गुड। तो अब मेरे ऑफिस में सिर्फ 13 ही दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं मेरे ऑफिस में? 13 दिन। 13। और 13 दिनों के बाद मैं ऑफिस में से चली जाऊंगी। हाँ, तो ठीक है। कल मेरे कितने दिन बचेंगे ऑफिस में? 13। 12 दिन जे 12। 12। चलिए कल का दिन काउंट नहीं करते हैं, तो फिर कितने दिन बच जाएंगे? 11। सिर्फ 11 दिन बच जाएंगे। आपको बस 1 दिन माइनस करना है गाइस, ओके? तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है तो तुम्हारे पास 13 दिन है। इस बोर्ड को आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, ओके? दैट्स इट। समझे सब लोग? अगर कोई काम है हाँ, ठीक तो है। बस इस बोर्ड को देखो, सिर्फ 13 दिन बचे हैं आपके पास। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो वापस, ओके? तो अब मुझे पेन दो, हाँ। मुझे चाय ला कर दो, मुझे कॉफी ला कर दो। मेरा ये कहाँ है? मेरे सन ग्लासेस कहाँ है? मेरा समझ वो में आ रहा कहाँ है? रह गया? ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं लिपस्टिक लगा कर बैठूंगी यहाँ और किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, ओके? क्योंकि अब Very मेरे good. पास बचे हैं सिर्फ 11 दिन। तो अब मेरे लिए तालियां बजाओ गाइस। सच में निकल जाएंगे? ब्रावो ब्रावो। सनम टायर कैंपेन का डेटा गैदर करके मेरे कैबिन में आ जाओ। जैसा आप कहे। पर तुम्हारे 13 दिन बचे हैं। ब्रावो सनेम। ब्रावो। ब्रावो सनेम। उनका ऑर्डर है, जाना है। चलो मैं लेट मैंने नहीं हो 13 सकती। देखा था, इसलिए मैंने 13 कहा। मुझे तुम्हें पता तो था आंसर काउंटिंग 12 भी है, नहीं ओके? आती हाँ जे। तुम सही कह रहे आप हो। अपना काम कीजिए। मिस्टर जान, हम काम कर रहे हैं और ये रहे कलर स्केल्स। थैंक्स, पर मुझे ये 1 घंटे पहले चाहिए थी। मैं बाहर गई थी, मतलब
बिल्डिंग के बाहर नहीं, बस यही डाउनस्टेयर्स। अच्छा, तो तुम अपने सेकंड जॉब को ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो और पहली जॉब को नजरअंदाज कर रही हो। आई मीन दिस एजेंसी, है ना? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो मेरा लंच ब्रेक था और मेरी मर्जी, मैं अपना लंच ब्रेक जहाँ चाहे कर सकती हूँ, क्यों, है ना? टेक्निकली हाँ। क्या तुमने इस कंपनी का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया? नो, नॉट येट। क्यों नहीं? क्योंकि कल शाम तक उसकी डेडलाइन है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे। उस पर और काम करना है मुझे। क्या यही वजह है? पक्का? यस, एग्जैक्टली। वैसे आज चॉकलेट कंपनी के पोस्टर्स आने वाले थे, क्या वो आ गए? बस थोड़ी देर पहले मैं उन्हें ईमेल कर चुकी हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस एजेंसी को छोड़ने से पहले पूरा काम कर पाओगी या नहीं। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि तुम वहाँ काम स्टार्ट करने के बाद क्या उनके लंच ब्रेक में यहाँ आकर काम कंप्लीट करने वाली हो? नाइस जोक। हाँ, मेरे पास अब सिर्फ 13 दिन है यहाँ रुकने के लिए और 13 दिनों में मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। मैं आपका काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे लेने दो, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। हाँ पोलन, तुम्हारा स्कार्फ? नहीं, वो यहाँ तो नहीं है। आप टेबल के नीचे क्यों? क्या देख तुम्हें रहे कोई हैं? स्कार्फ दिख रहा है क्या? देखो ना, उस तरफ देखोगी? शायद गिर गया होगा। देखो, हाँ, हाँ, वहाँ वो देखो। नहीं यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है, चेक कर लिया मैंने। हो सकता है तुम आप कहाँ गए थे? कैब में भूल गई होगी। हाँ, क्या हुआ बोलो? हाँ, मैं 13 दिनों में अपना काम पूरा कर लूंगी, लेकिन आप क्या करेंगे इस बात को लेकर मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ। आपको तो पोलन के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना है। आप तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं और मुझे देखिए, मैं तो यही डाउनस्टेयर्स नीचे रहूंगी और कभी भी आ सकती हूँ ऑफिस की हेल्प करने। लेकिन आप क्या करेंगे? हाँ, आप इतनी दूर से ऑफिस यहाँ आकर ऑफिस का काम कैसे ये संभालेंगे? तो मेरी प्रॉब्लम है सनम, तुम्हें क्या करना है? हाँ, ये आपकी प्रॉब्लम है और उसी तरह से मैं भी अपने प्रॉब्लम्स को संभाल सकती हूँ। क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिंगल रेडी है? हाँ, हमने उन्हें वो भेज दिए है। और वो टायर कंपनी का कलर स्केल? हाँ, हो गया, प्रिंटर के पास भेजा है। हमें चॉकलेट कंपनी के डिजिटल्स पर काम करना है। हाँ? आप मुझे बस बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, मुझे भी चीजों को संभालना है, समझ रही हो ना? मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम चॉकलेट्स खाओगी? देखो ये कितनी टेस्टी चॉकलेट्स है, ट्राई करो, मजा आएगा। खा के देखो, मस्त है। देखो देखो। आप ना बालकांश जाकर कलरफुल स्कार्फ खरीद लीजिएगा उसके लिए। चाय पियो। सनम अच्छा रेजिस्ट कर लेती है। फिलहाल ये रिजाइन नहीं करने वाली। पर मिस्टर जान सब कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनकी टैक्टिक है पहले उसे डराओ और फिर उसे ही चॉकलेट दो। वो बस सनीम के साथ गेम खेल रहे हैं। वो उसके साथ एक साइकोलॉजिकल फाइट कर रहे हैं। जरा देखो तो सनीम कितनी स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है कि वो गिव अप कर देगी। गुलीस तुम हार जाओगी, मुझे यकीन है। देखो मिस्टर ये गिटा रहे हैं ये। मिस्टर ये गीत आ गए। जाओ जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो 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 चलो। हेलो मिस्टर यीद, कैसे हैं? हेलो मिस डरन, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं आप? बस काम करना शुरू है। आपने अपने न्यू ऑफिस के साथ क्या किया? ओह, मैं आदत डाल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प लगे तो हम नेबर्स ही हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। जी, बोलिए। मैं खाने को लेकर काफी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सनम ने बताया था कि आपके पास रेस्टोरेंट की लिस्ट है जो उसने मुझे दी थी, तो काफी यूजफुल निकली। हाँ, सनम को लोगों की मदद करना पसंद है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। कहाँ चली गई वो? वो मिस्टर जान के रूम में है। कहाँ? मैं उसे बता देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, बी क्विक एंड रन। और क्या ये ठीक है? जो फाइनल ब्रीफ्स थे वो ऐसे नहीं थे, मुझे ठीक नहीं लग रहे, जरा चेक करो। क्योंकि उस फाइल की डेट ओल्ड है और ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट है, तो हम हमारे काम पर कंसंट्रेट करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तुम यहाँ कैसे? सीढ़ियों से। So funny bro, so funny। सनम, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। नहीं, वो बिजी है। हम यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? थोड़ी तो तमीज रखो यार। क्या? हाँ, हम वही चीजें बार बार चेक कर रहे हैं, डबल चेक। अब यही हमारी लाइफस्टाइल बन गई है जैसे। ये एक ऑफिस है और ये सब इस ऑफिस को बिलोंग करता है। इस फाइल्स को एग्जामिन करना हमारा काम है। जितना मैं जानता हूँ सनम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मुझे पता है कि वो अपनी जॉब काफी अच्छी तरीके से करेगी और वो पब्लिशिंग हाउस में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। सनम पे पूरा भरोसा है मुझे।
ठीक है मिस्टर जान, फिर आप ये फाइल एक बार और चेक कीजिए और कोई गलती मिली तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में इस सनम पर तुम काम ना एक करूंगी। रोबोट जैसी बातें कर रही हो, मेमोराइज क्लीशेस। हाँ, अगर आपको कोई भी तुम गलती हमेशा मिलती है दिखावा तो करती हो, यही तुम्हारी वीकनेस है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, आप खुद नहीं कर सनम हमें पाओगे। साथ में काम करना होगा, कहाँ जा रही हो? बाय अरे बाय। सनम सुनो, सनम हेलो। अब हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा, तुम देख लेना। हाँ सही कहा, हम सभी को यूज्ड टू होना पड़ता है। मैं तुम्हें मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा। हाँ, वो मेरे टेबल पर रखा हुआ है और जब तक मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। मुझे कुछ दिखाना। वो डिजाइन जो मैंने तुम्हें मेल किया था ना कल रात को, वो आज मैं लेकर आया हूँ। वो मैंने प्रिंट कर लिया, शायद तुम्हें पसंद आएगा। ये देखो कैसा लग रहा है। देखने दो। ये जो लेफ्ट में है वो काफी अच्छा है और ये जो दूसरा है वो काफी इफिशिएंट है, काफी अट्रैक्टिव सा है। ये ऑरेंज कलर बताता है कि ये फुल एनर्जी से भरा हुआ है और ये जो डिटेल्स है वो हिंट देते हैं इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे। सो ये डिजाइन और कलर काफी हार्मनी से भरे हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और कैरेक्टर के साथ आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। सनम तुम सुपर्ब हो। मैं सच में तुम्हारे साथ काम करने के लिए बेताब हूँ। तो जल्द से जल्द हम काम शुरू कर थैंक यू देते सो हैं। मच। आई एम एक्साइटेड। मैं क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ मिस्टर जान। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाकर काम करती हूँ। Have a हम nice बाद में time. बात करेंगे। थैंक यू। बाय। ओके जी, चिल्लाओ मत। पोलन यहाँ से घूम रही थी, ये काफी अच्छा है। ऑर्गेनिक मिफ की बे आ रही है। ओह, इस बार क्या कहेगी जानता हूँ। कैसे हो मिस्टर निहार? थैंक यू मिसेस मिफ के बे। कहो, मैं सुन रहा हूँ। बोलो बोलो, बोलते जाओ। क्या सुनना है? क्यों, तुम यहाँ बातें करने नहीं मैं आई? यहाँ बातें करने आई हूँ। हाँ हाँ, अच्छा कहो ना मिफ के बे। बताओ कि मैं कितना अनयूजफुल हूँ। बताओ कि मैं कमा नहीं सकता। बताओ कि मैं यहाँ सिर्फ बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता। बताओ कि तुम अच्छा कमा रही हो। बताओ मुझे कि तुम्हारी दुकान अब कस्टमर से भरी रहती है, खूब कमा रही हो तुम। बताओ, ये सब सुनना है मुझे। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, पर मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। क्या हुआ? क्या बताना है तुम्हें? बात ओस्मान की है। ओस्मान और लैला उनकी एंगेजमेंट तो कर दी। वो लड़का बहुत छोटा था, तब से हम उसे जानते हैं। उसने अपने माँ बाप को खो दिया, हम नहीं तो उसकी परवरिश की है ना। तो मुझे लगता है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे डिनर पर बुलाना चाहिए ताकि उसे पता लगे हम उसकी केयर करते हैं। हाँ मिफ के बे, काफी अच्छा आइडिया है। तुम काफी अच्छा सोचते हो। तुम्हारा दिल सोने का है मिफ के बे। तुम हर किसी की कितनी परवाह करती हो। हम उन्हें कब इनवाइट करेंगे? ठीक है, फिर आज हम उन्हें बुलाते हैं। हाँ, अपने घर। आज रात को ही बुलाते हैं ना। मैं जाकर तैयारी करती हूँ, ठीक है? परफेक्ट। मैं उस्मान को कॉल करता हूँ और उसे आज रात को डिनर पर बुला लेता हूँ। हाँ, और ठीक तुम है। सब सामान ले जाओ। जो भी सामान लगेगा सब ले जाओ तुम। अरे नहीं, मेरे पास ऑर्गेनिक सामान है ना, मैं यहाँ से क्यों लेकर जाऊंगी? मैं वही पकाऊंगी। अरे कुछ भी बोलते हो। ओके, तो सबसे पहले हम कैंपेन के लिए कलर स्केल डिसाइड करेंगे, ठीक है? यस मिस्टर जान, मैं संभाल लूंगा। अभी के लिए इतना ही है, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू मिस्टर जान। सनम, डैरन, तुम लोग यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हैं। चलो चलो चलो, डिस्पर्स, कम ऑन। ओके डैरन, उस लिस्ट को चेक करते हैं। हम देख लेते हैं कि सनम के लिए कोई काम तो नहीं है, क्योंकि सनम वैसे भी यहाँ ओवर टाइम करेगी। ओवर ड्यूटी? बाय। वो टायर कंपनी के पैनल्स के लिए जो काम बचा हुआ था, याद आया तुम्हें? या वापस याद दिलाऊं ठीक मैं? है, वो हो गया है। हाँ मिस्टर जान, और उसे चेक भी कर लिया है क्योंकि आपको आजकल डबल चेक करना पसंद है, इसलिए हमने चेक कर लिया। उस टेक्स्ट को एक बार रिवाइज करना होगा। आई डिड। उस प्रेस मीटिंग के विजुअल्स हो गए क्या? जान, वो भी हो गया है। लेकिन ये सब तुमने किया कब? क्या हो क्या रहा है और क्यों? जब से हमने रेड मोड कैंपेन का प्रोजेक्ट लिया है, हम ज्यादा काम करते हैं। हम काफी मोटिवेटेड हैं, इसलिए सब काम हो चुके हैं। फिक्र मत करो। वेरी नाइस, ब्रावो, वेरी गुड। तो अब जब सारा काम पूरा हो चुका है तो फिर मैं यहाँ ओवर ड्यूटी क्यों करूँ? मैं जाकर अपनी पर्सनल चीजें करूँगी। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। चलिए बाय, मैं चलती हूँ। हाँ जरूर, अब कोई काम नहीं बचा है तो बाय। कौन है? हाँ बोलिए मॉम। तुम्हारी मॉम। आपने उस्मान को खाने पर बुलाया है? ओके ओके, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, ठीक है? बाय। तो फिर मैं जाऊँ? हाँ जाओ,
आई होप तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको ना एजेंसी का नेम चेंज करना चाहिए, डबल चेक रखिए। Exactly. You're wonderful. जॉन, वेलकम। देखो हमारे यहाँ कौन आया है। पोलन अपने भाई को यहाँ लाई है, मैं उससे मिलना चाहती थी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो ना? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। जॉन ने मेरा अच्छा स्वागत किया था, थैंक्स। ओके, कम ऑन, सिट डाउन। ओह पोलन, तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बहुत ही अच्छा है, वेल एजुकेटेड, जेंटल। मुझे तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मिसेस उमा, आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम भी बहुत हैंडसम हो। ओह, थैंक यू, थैंक हाँ यू। मिसेस हुमा, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मेरा भाई एक सोशल पर्सन है, वो मेरे जैसा नहीं है, उसे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। हाँ, मैं काफी समय इस्तांबुल में रहा हूँ। पहले तो मुझे स्ट्रेंजर जैसा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें स्ट्रेंजर जैसा लग रहा है ये गिट। तुम्हारी खुद की एक अपनी स्टाइल है। तुम लोगों को अपने कार से उड़ाते हो और फिर उनसे क्लोज हो जाते हो। मानना पड़ेगा, ये काफी यूनिक तरीका है सोशलाइज करने का। मतलब क्या मस्त क्वालिटी है, कहाँ से सीखी? मेरे भाई, ये गिट बिल्कुल सही कह रहा है। ये सिटी हमेशा स्पीड में रहती है। तुम थोड़े टाइम के लिए बाहर जाओगे तो चेंज नजर आता है। हम तो हमेशा दोस्तों के करीब रहते हैं। तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, फिक्र मत करो। और अब तो तुम एजेंसी में भी हमारे नेबर बन गए हो। पर तुम और जान मिले कैसे? हाँ, ये सब एक्सीडेंटली हुआ है। वैसे भी मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। हाँ, काफी अच्छा कोइंसिडेंस। मुझे ये प्लेस अच्छी लगी। कोइंसिडेंस? हाँ, तुम लोगों को कार से उड़ा देते हो और फिर उसके बाद तुम उनके दोस्त बन जाते हो। जान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जॉन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक नहीं था, पर अब सब ठीक है। और सनम से मुलाकात होते मेरे लिए एक्सेप्शनल है। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे नया ऑफिस मिल गया और एडिटर भी। काफी अच्छा कोइंसिडेंस है मेरे ख्याल से। और सनम भी बहुत ही मेहनती है। इससे अच्छा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। हाँ, सनम काफी स्वीट गर्ल है और हार्ड वर्किंग भी है। हमारे साथ इतनी लॉयल नहीं रह पाई, पर आई होप कि तुम्हारे ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। सनम काफी टैलेंटेड और क्लेवर लड़की है। शायद उसे वो नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी। हाँ, कभी कभी हमें पास की चीजें भी नजर नहीं आती है। ये लो, पियोगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख सकता जो मेरे सामने है। जान, मेरे पास एक और ग्लास है। थैंक यू सो मच। हे डैरन, बताओ सिचुएशन क्या है? मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि आज जो ज्वेलरी की एड आई है वो सिर्फ सनम प्रिपेयर करेगी। पर कोई बात नहीं, हमारे पास काफी सारा वक्त है। हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। कम टाइम पर हो जाएगा। ओके, गुड, थैंक्स, थैंक यू सो मच। देखो उन्हें वो कितने सैड है। जब कोई काम ही नहीं बचा है फिर भी हमसे वो काम करा रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि सब लोग उनके गुलाम हैं बस। प्लीज हनी, डोंट प्रोवोक हिम। आज हम जैसे चुप थे, चुप रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है। ठीक है, कम ऑन सनम, चलो काम करते हैं। सनम, तुम रुको। फिर से कोई काम आ गया। अनफॉर्चुनेटली। यस, आई एम लिसनिंग मिस्टर जॉन। उसे जाने दो। रुको, मैं गेट बंद करता हूँ। होल्ड ऑन। अरे नहीं, डोर मत बंद कीजिए मिस्टर जॉन। हाँ। लोग गलत समझ लेंगे। आप क्या रुको कर रहे रुको हैं? रुको, खुश मत हो कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बल्कि इससे अपोजिट हूँ। मुझे नहीं पता ये 12 दिन कैसे खत्म होने वाले हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसका एक ब्रांड नेम है। वो उसका कैंपेन हमें देना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए हमें थोड़ा प्री वर्क करना होगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ठीक है, फिर हम टीम को बुला लेते हैं। हाँ। काम करना शुरू करते हैं, है ना? हाँ, पर ये ऐसा नहीं रहेगा। मेरे दोस्त के कुछ रीजंस है, इसलिए वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहता है। और अब वो सिर्फ तुम हो जिसे ये बात की खबर है, तो तुम किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। ठीक है, सिर्फ हमारे बीच है। अच्छा, तो क्या आपका फ्रेंड CIA से नहीं। है?
ठीक है तो फिर मुझे प्रोडक्ट की सारी जानकारी चाहिए और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए उनका होगी। प्रोडक्ट है बॉल। बॉल? हाँ बॉल ठीक जिससे है। हम खेलते हैं, यू नो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, हर तरीके का बॉल। और उसका नाम क्या है? हाँ, नाम है स्पोर्टिव लाइन। लाइन। ठीक है, फिर मैं इस पर रिसर्च कर लूंगी। और कुछ ये? हाँ, तुम लिखना शुरू करो और खड़ी मत रहो। आओ बैठ जाओ प्लीज। ये लो बैठो, आराम से बैठो। ओके बैठ जाओ आराम से। ओके, मैं रिसर्च कर लूंगी इंटरनेट पे। हाँ, इंटरनेट की क्या जरूरत है? उनकी फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, वो मार्केट में नए हैं, ब्रांड न्यू वन, तो इंटरनेट की जरूरत नहीं, तुम ऐसे लिखना शुरू करो। मैं उनकी लीगल वेबसाइट भी चेक कर लूंगी। क्या नाम बताया था आपने उनका? स्पोर्टिव लाइन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, पर उनकी कोई वेबसाइट नहीं है तो तुम्हें मिलेगी नहीं। नहीं है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काफी नए हैं इसलिए अब तक कुछ है नहीं। तुम छोड़ो ना इसको, तुम लिखना शुरू करो। तो फिर उनके पास है क्या? कोई विजुअल्स नहीं है? विजुअल्स है ना, बॉल, कोई भी प्रकार का बॉल, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल। बताया तो सही मैंने तुम्हें। बॉल। अरे तुम लिखना तो शुरू करो, मैं बता दो ना मुझे तुमसे क्या चाहिए। लिखो Okay. लिखो। यहाँ जब भी तुम्हें कोई भी फ्री टाइम मिले तो तुम्हें ये काम करना होगा, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब मत करना। तुम इस पर काम करो, पर इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ये काफी जरूरी है, ठीक है? ये बात हमेशा अपने नहीं, दिमाग में मैं रखना। अंडरलाइंस करती हूँ। हाँ, अपने नोट्स बना लो पर किसी को दिखाना मत। ठीक है, तो फिर मैं दोपहर को इस बारे में रिसर्च करूंगी और दोबारा आपके पास आऊंगी। हाँ, पर बात ऐसी है ना सनम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें इस पर पूरे दिल से काम करना होगा, ठीक है? पर बिना किसी के पता लगे। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले ना, तुम इस पर लग सकती हो, और ऑफिस के काम को प्लीज नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है? ठीक है। ये काफी स्ट्रेंज है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज है पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, बॉल, स्पोर्टिव लाइन, बॉल, स्पोर्टिव लाइन, बॉल, एग्जैक्टली। हाँ, देखो, हमें इस पर भी थोड़ा फोकस करना होगा क्योंकि आई रियली लाइक माई फ्रेंड और मैं चाहता हूँ कि उसकी कंपनी ग्रो करे, यू नो। हाँ, हम जरूर इस पर काम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस पर अच्छा रिसर्च कर लूंगी। हाँ, स्पोर्टिव लाइन, बॉल। हाँ, एग्जैक्टली।